Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ शाद वहीद। नेक्स्ट मज़ीद दो बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं आज की वीडियो में। फ़र्स्ट मेरे पास यहाँ पे मौजूद है CSS बैकग्राउंड ओरिजिन के नाम से। इसको यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ। ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है। और सेकंड हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे CSS बैकग्राउंड क्लिप के नाम से। ये वाली दो प्रॉपर्टीज़ अभी डिस्कस करेंगे। ये मेरे पास एक पैराग्राफ है, हम इस पर स्टाइलिंग करते हैं और देखते हैं कि बैकग्राउंड ओरिजिन को किस लिए यूज़ किया जाता है। बेसिकली आप किसी भी इमेज की पोजीशन को सेट कर सकते हैं बैकग्राउंड ओरिजिन को यूज़ करते हुए। और इसकी तीन वैल्यूज़ हमारे पास हो सकती हैं। कौन कौन सी वो भी यहाँ पे देखते हैं। मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पे एक बैकग्राउंड इमेज ले लेता हूँ और यहाँ पे URL राइट करते हैं। इमेजेस का फोल्डर है, उसमें मेरे पास ये 3 से 4 इमेजेस मौजूद हैं। इसको मैं यहाँ पे लेता हूँ और यहाँ पे मैं जैसे ही सेव करूँगा तो मेरे पास इस तरीके से बैकग्राउंड इमेज आ जाएगा। और इसको मैं यहाँ पे बैकग्राउंड रिपीट में राइट कर देता हूँ नो रिपीट। और इसको जैसे ही हम सेव करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से ये इमेज नज़र आना शुरू हो जाएगा। एक और काम करते हैं, इस पर मैं बॉर्डर अप्लाई कर लेता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड रेड। इसको सेव करते हैं, ये आ जाएगा। और उसके बाद इसको मैं थोड़ी सी पैडिंग अप्लाई कर देता हूँ, पैडिंग सपोज 10 पिक्सल। इसको सेव करते ही आ जाएगा। हमारे पास यहाँ पे बैकग्राउंड ओरिजिन को लेके 3 बेसिकली वैल्यूज़ होती हैं। कौन कौन सी? अगर मैं यहाँ पे राइट करता हूँ बैकग्राउंड ओरिजिन, ये मेरे पास प्रॉपर्टी है। मेरे पास 3 वैल्यूज़ इसकी होती हैं बेसिकली। एक कंटेंट बॉक्स होता है, एक पैडिंग बॉक्स होता है और एक बॉर्डर बॉक्स होता है। VS कोड की ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको वो प्रॉपर्टीज़ दे देता है कि आप ये वाली इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल अगर मैं यहाँ पे बॉर्डर बॉक्स पे क्लिक करता हूँ और इसको जैसे ही सेव करेंगे तो आप लोग देखें जो बॉर्डर है आपका जो इमेज है उस बॉर्डर के अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मैं यहाँ पे इसकी पैडिंग कर देता हूँ, फ़र्ज़ करते हैं 40 पिक्सल। इसको मैं सेव करता हूँ तो नोट करते जाएं कि जो टेक्स्ट है वो नीचे मूव कर गया है, लेकिन जो आपका इमेज है वो बिल्कुल बॉर्डर के साथ यहाँ पे अटैच है। अगर मैं इसकी वैल्यू मज़ीद ज़्यादा करता हूँ, अगेन सेव करते हैं, तो स्टिल हमारा जो टेक्स्ट है वो मूव कर रहा है, लेकिन जो हमारा इमेज है बैकग्राउंड इमेज है वो बॉर्डर के साथ देखें किस तरीके से अटैच है। तो इस तरीके से आप बैकग्राउंड ओरिजिन को यूज़ करते हुए किसी भी इमेज की पोजीशन को सेट कर सकते हैं। सेकंड वैल्यू मेरे पास यहाँ पे होती है कंटेंट बॉक्स। अब कंटेंट के अकॉर्डिंग इमेज खुद को सेट करेगा। इसको सेव करते हैं, ये देखें कंटेंट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है बेसिकली ये होता है लेफ़्ट टॉप। जो आपका कंटेंट है, जो आपका बॉर्डर है, उसका जो लेफ़्ट टॉप या टॉप लेफ़्ट है वहाँ से आपका इमेज अपनी पोजीशन को सेट करता है। थर्ड मेरे पास यहाँ पे एक वैल्यू है लास्ट वन पैडिंग बॉक्स। और इसको मैं जैसे ही सेव करूँगा तो यहाँ पे देखें आपका जो बॉर्डर बेसिकली जहाँ से पैडिंग अप्लाई हुई है वहाँ पे जाके आपका इमेज खुद को एडजस्ट कर लेगा, यानी कि आपकी पैडिंग के टॉप लेफ्ट के साथ ये खुद को अटैच कर लेगा। तो इस तरीके से बैकग्राउंड ओरिजिन की 3 वैल्यूज़ को हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है बैकग्राउंड क्लिप। इसके लिए मैं एक और यहाँ पे पैराग्राफ ले लेता हूँ और उसकी कुछ स्टाइलिंग कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एक सेकंड पैराग्राफ लिया और उस पैराग्राफ पे मैंने एक क्लास अप्लाई किया सेकंड के नाम से। इसकी हम स्टाइलिंग करते हैं। फ़िलहाल चलें इसको मैं क्लास दे देता हूँ फर्स्ट, क्योंकि वही वाली स्टाइलिंग यहाँ पे अप्लाई हो गई है पैराग्राफ पे। तो इसको हम पैराग्राफ की जगह कर देते हैं फर्स्ट। इसको सेव करते हैं तो हमारे पास ये पैराग्राफ है सेकंड। ये इसकी अब थोड़ी सी स्टाइलिंग करते हैं। यहाँ पे मैं राइट करता हूँ जी सेकंड। हमारे पास क्लास है और इसकी हम स्टाइलिंग करते हैं। इसका एक तो बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे सपोज ये एक्वा ले लेते हैं और इसी तरीके से पैडिंग अप्लाई कर देता हूँ मैं, फ़र्ज़ करते हैं 10 पिक्सल। और बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। ये 3 प्रॉपर्टीज़ मैंने अप्लाई की हैं और इसको मैं जैसे ही सेव करूँगा तो हमारे पास ये पैराग्राफ कुछ इस तरीके से नज़र आना शुरू हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा बैकग्राउंड क्लिप के नाम से और देखते हैं कि वो प्रॉपर्टी क्या करती है।
उसके लिए भी सेम यही वाली 3 वैल्यूज़ हैं जो अभी हमने ओरिजिन के लिए यूज़ की हैं। बॉर्डर बॉक्स है, कंटेंट बॉक्स है, पैडिंग बॉक्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे बॉर्डर बॉक्स अप्लाई करता हूँ और यहाँ पे पैडिंग को मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर लेता हूँ, 30 पिक्सल। इसको सेव करते हैं। आप लोगों ने यहाँ पे देखना है कि जो आपका बैकग्राउंड कलर है वो बॉर्डर के साथ अटैच होके यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। बेसिकली बैकग्राउंड क्लिप क्या करता है, जो आप पेंटिंग वगैरह करते हैं, पेंट करते हैं, उसको एडजस्ट करेगा इस वैल्यू के अकॉर्डिंग। बॉर्डर बॉक्स है, पैडिंग बॉक्स है या कंटेंट बॉक्स है। अब देखिएगा मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ कंटेंट बॉक्स। अब इसको सेव करते हैं। तो जो पेंटिंग बेसिकली है, जो बैकग्राउंड कलर है, वो आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट कर लेता है। और लास्ट वन मेरे पास यहाँ पे वैल्यू है पैडिंग बॉक्स। तो अगेन हमारे पास कुछ रिजल्ट इस तरीके से आएगा, क्योंकि पैडिंग भी मैंने उतनी अप्लाई की हुई है। और अगर मैं यहाँ पे पैडिंग कम कर देता हूँ, फ़र्ज़ करते हैं, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली ये इसी तरीके से एडजस्ट होकर नज़र आएगा। तो बेसिकली ये दो मज़ीद प्रॉपर्टीज़ है, ओरिजिन की प्रॉपर्टी और क्लिप की प्रॉपर्टी। 3 वैल्यूज़ हमने यहाँ पे यूज़ की, पैडिंग बॉक्स, बॉर्डर बॉक्स, कंटेंट बॉक्स। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट नए कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। दुआ में याद रखा करें और चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।